गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारे चैप्टर चल रहा था लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। उसमें एक लास्ट टॉपिक जो हमारा है बाकी वो हमारा वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा को अगर हम बोलें तो आपने जीएसटी का नाम बहुत अच्छी तरह से आजकल चर्चा का विषय रहा है। जीएसटी यानी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। आपके यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। एक देश और एक कर, ठीक है, यानी पूरे देश में एक ही प्रकार के कर की व्यवस्था, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे भारत देश के अंदर लागू करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया। ये जो है इसके परिचय आपके यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, इसके परिचय देती हूँ कि जीएसटी क्या है। एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर होता है जो माल के उत्पादक हो या विक्रेता हो उस पर समान रूप से लगाया जाता है। और यह है जो कर है जो हमारा माल होता है चाहे सर्विसेज जो हम देते हैं दोनों पर लगता है। वर्तमान में इस प्रणाली में 3 कर, पहला उत्पाद शुल्क और दूसरा सेवा शुल्क और तीसरा राजवैट, इन तीनों के स्थान पर ये अब अकेला ही कर लगाया। यानी जो करों में जो विविधता थी, अलग अलग जगह अलग अलग कर लगाए जाते थे, उस कर को समाप्त कर कर पूरे देश के अंदर जीएसटी कर आधार तंत्र की क्रांति के रूप में देखा जाने लगा और पूरे देश के लिए एक कर की व्यवस्था, यानी तीनों करों के स्थान पर एक कर लगाने से क्या हुआ, सरलता बढ़ी। वर्तमान में हमारे उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, वैट, इन सब का अलग अलग कानून है, लेकिन अब इन तीनों स्तर पर ये लागू नहीं होता है। हमारे देश के अंदर व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक है और सबको वैट चुकाना पड़ता था। अब क्या है, इन तीनों के स्थान पर सरकार ने क्या किया है, एक ही कर लगाने की व्यवस्था की है, ठीक है। इन तीनों करों के मिल जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी जीएसटी में स्टेट जीएसटी जिसको हम बोलते हैं एसजीएसटी, सेंट्रल यानी केंद्र में जीएसटी 2 प्रकार से वसूल होते हैं। इसका मतलब है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 प्रकार के करों के रूप में वसूल किया जाता है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है, इसके अलावा इंटर स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार का अगर माल का आदान प्रदान किया जाता है तो एक आईजीएसटी का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, ठीक है। पूरे विश्व में जीएसटी लागू है, वहाँ सब जगह एक ही जीएसटी लागू होता है, लेकिन भारत में इसे परिवर्तनीय कर दोहरा जीएसटी लागू किया गया, ठीक है। हमारे जीएसटी के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगी। जीएसटी बिक्री के प्रत्येक स्टेज पर लगता है। ये वैट की तरह ही खरीद पर चुकाए जाने वाला जीएसटी इनपुट क्रेडिट क्रेता को प्राप्त किया हो जाता है। जीएसटी में 3 इनपुट कर होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट यानी, ठीक है। अब मैं पूरे तरीके से आपको इसका मतलब समझाती हूँ, इसकी परिभाषा देती हूँ कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक तरह का मूल्य संवर्धित कर है। मूल्य संवर्धित कर जो कि एक बहुस्तरीय कर है, यानी बहुस्तर पर एक ही कर लगता है जो किसी वस्तु या सेवा के विक्रय के प्रत्येक स्तर के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। क्या हुआ कि जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो कि सेवा वस्तु के विक्रय के प्रत्येक वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। अब आता है कि वर्धित मूल्य क्या होता है। किसी भी व्यापारी द्वारा माल या सेवा के मूल्य में जोड़े गए मूल्य से होता है, किसका मतलब, वर्धित मूल्य। मान लीजिए आप 2000 का माल खरीदते हैं और आप उसको 3000 रुपये में हेमंत को बेचते हैं, तो आपने अपने मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा, 1000 रुपये। तो जो 1000 रुपये जो जोड़ा गया है वो कहलाता है उस वस्तु का वर्धित मूल्य, जिसके ऊपर आपको क्या देना होता है, जीएसटी देना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम जीएसटी की क्या करते हैं, गणना करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर आपको बताया गया है
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आपको बताया गया आय कर होता है। अप्रत्यक्ष कर के अंदर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर, उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर और सीमा शुल्क लगाया जाता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा क्या लगाया जाता है? वैट, प्रवेश कर, चूंगी, विलासिता कर आदि। तो इन सब को अब सरकार ने हटाकर उसकी जगह क्या किया? प्रतिस्थापित जीएसटी को लागू किया है। तो पूरे देश में एक देश और एक कर की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको जीएसटी के बारे में समझाया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि दोहरा जीएसटी के उद्धरण और संग्रहण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ सशक्त किया गया है। यानी जीएसटी के 3 प्रमुख जो तत्व हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है, वो होता है केंद्रीय वस्तु सेवा कर, जिसकी उगाई केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार के राजस्व का भाग होती है। ठीक है, फिर आता है सीजीएसटी के होती है जो राज्य सरकार द्वारा होती है। उदाहरण दे रखा है किताब में कि पंजाब का एक डीलर पंजाब में ही रहने वाले सीमा नामक व्यक्ति को 1,10,000 का मूल्य का माल बेचता है, तो उसे जीएसटी में 18% की दर लागू होती है। तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। ऐसी स्थिति में 900 रुपये केंद्र सरकार को और 900 रुपये पंजाब सरकार को एक कोष में चले जाते हैं। आईजीएसटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है संयुक्त, है ना, संयुक्त वस्तु और सेवा कर, जिसके अंदर क्या होता है? संग्रहित राजस्व केंद्र और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर से विभाजित होता है। आईजीएसटी किन पर लगाया जाता है? जब एक राज्य दूसरे राज्य में माल का हस्तांतरण करता है, यानी क्रय विक्रय करता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है कि मध्य प्रदेश का निवासी है, वो राजस्थान के व्यक्ति को माल बेचता है, तो ऐसी स्थिति में उसको आईजीएसटी चुकाना होता है। ठीक है, तो आईजीएसटी के एक उदाहरण और दे रखा है। रमेश जो कि मध्य प्रदेश का डीलर है, वह राजस्थान के आनंद को 1 लाख का माल बेचता है। मान ली जीएसटी की दर 18 है, अर्थात सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। ऐसी स्थिति में 18,000 क्या होगा? सीजीएसटी। तो ये केंद्र सरकार के कोष में जमा हो जाएगी। ठीक है, एक और पीछे दे रखा है जीएसटी। जीएसटी के अंदर होता है राज्यांतरित परिचालन और अंतर्राज्यीय पलटा। राज्यांतरित परिचालन में सीजीएसटी, एसजीएसटी आते हैं, जबकि अंतर्राज्यीय परिचालन में क्या आता है? आईजीएसटी आता है। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप सब उसको कैलकुलेट करेंगे कि जीएसटी की दरें किस प्रकार से लागू होगी। एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9% और आईजीएसटी 18% है, तो आप सभी ये कैलकुलेट करिए। इस प्रकार से इस लेसन के सभी टॉपिक्स मैंने लगभग कवर किए हैं। आगे हम